सब बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल चौहान मैथ्स क्लासेस पर। सो एज यू कैन सी हियर दिस इज एक्सरसाइज 3.3 और आज हम इसके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के। सो क्वेश्चन नंबर 3 के स्टार्टिंग के 4 पार्ट आज हम इस वीडियो क्लास में सॉल्व करेंगे और रेस्ट पार्ट जो रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले बता दूं कि जो आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, और कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है कि जैसे टफ है, हमें समझ नहीं आता है। तो आप स्टेप बाय इसको देखिएगा और आपको ऐसा लगेगा कि जो वर्ड प्रॉब्लम है एक्चुअली बहुत ही इजी इसका सोल्यूशन है। मतलब ये आपके लिए एक प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। तो स्टार्टिंग से हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले क्या करना होता है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। 1 टाइम 2 टाइम जब रीड करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उस रीडिंग के दौरान ही उसमें कुछ ना कुछ स्टेप निकल के आएगा और वही स्टेप आपका क्या करेगा, आपको एक सॉल्यूशन का वे दे देगा कि आपको इस सॉल्यूशन से इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मतलब यहाँ पर दो नंबर्स की बात की गई है, इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। मतलब दो कंडीशन मिल गए। फर्स्ट कंडीशन हमारी 26 तक था और सेकंड कंडीशन हमारा 3 टाइम द अदर। सो फाइंड देम। एक्चुअली वी नीड टू फाइंड द व्हाट आर द नंबर। हमें कौन से नंबर है वो हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपका 2 टाइप से हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मैं इसको चैप्टर नंबर 3 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई इसके सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो पूछा है सबसे पहली बात जहां उसने क्वेश्चन के आप लास्ट में पहुंच जाओ, जो चीज उसने पूछा है ऐसा समझ लो हमने वही लेट करना होता है। तो उसने सीधे सीधे यहाँ पर नंबर पूछा है, उसने हमें नंबर लेट करने होंगे। बट प्रॉब्लम का पहला कंसेप्ट यही कहता है कि जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसको आप लेट कर लीजिए। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई आर नंबर। एक्स और वाई क्या है, हमारे पास नंबर है जिसको हमें फाइंड करना है। तो पहली कंडीशन की बात करें ना, डिफरेंस बिटवीन मीन एक्स और वाई का डिफरेंस। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, इट मीन डिफरेंस मीन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन कह रहा है कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम। मतलब जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम है। भाई ऑब्वियसली हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू दैट इज 3 टाइम ऑफ द सेकंड नंबर, मतलब x इक्वल्स टू 3y। तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर आपके लिए जो इक्वेशन दे रखी है सीधे सीधे यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, तो आप ये इसको क्या करें, पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, y की वैल्यू मिल जाएगी। सो क्या करना होगा, अब हमें इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x को रिप्लेस करेंगे 3y के साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। सो x वैल्यू इज द 3y एंड माइनस y इज इक्वल्स टू 26। What left here, 2y is equals to 26. So we can cut here 2 13 जा and y value is 13। तो इस तरह से हमें y इसका मतलब एक वैल्यू वहां से पता लगी। अब दूसरी वैल्यू हमें पता करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो y is equals to 13, this value we have to put in सेकेंड इक्वेशन। इसको कहां पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास, x is equals to 3y। सो x is equals to 3 into 13 दैट इज 39। तो इस तरह से हमारे पास दोनों नंबर आ जाते हैं, एक आया हमारे पास 13 और दूसरा आया 39। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके स्टेप वाइज जो वो बोलता जा रहा है वो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करते जाए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अच्छा कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन रहता है कि ये चैप्टर थर्ड से क्वेश्चन है या फोर्थ, क्योंकि जो फोर्थ और थर्ड के क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं जो नंबर स्पेशली जो नंबर वाले क्वेश्चन है वो लगभग कभी कभी सेम लगते हैं। तो आप बस इतनी सी बात करें कि इसमें ये पता लगा लें कि उसने पूछा क्या, उसने हमसे नंबर पूछे, ठीक है। तो आप बेसिक कंसेप्ट इसका यही फॉलो करते हैं कि दो नंबर पूछे तो हो सकता है ये दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन है जो अलग अलग वेरिएबल है। हालांकि अगर हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर करेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन पॉसिबल है। बट इजी वे से करना है तो आप इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले मेथड से ही करें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट।
अब बात करेंगे हम इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई? सेकंड पार्ट कह रहा है कि सेकंड पार्ट है हमारे पास में, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, सो फाइंड देम। फर्स्ट ऑफ ऑल द लार्ज, यहाँ पर किसकी बात की गई? यहाँ पर बात की गई है सप्लीमेंट्री एंगल की। भाई सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब पता लगा? अगर आपको यही नहीं पता होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है तो आप कैसे फाइंड करोगे? नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले पता लगा लो कि व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, जो हम क्लास 7th 8th से पढ़ते हुए हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जिन एंगल्स का सम आपका कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब जिन दो एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मतलब यहाँ पर ये आया कि मतलब ऐसे टू एंगल whose सम इज 180 डिग्री। तो दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तो लेट करना पड़ेगा। भाई हमें क्या लेट करना पड़ेगा? लेट टू एंगल्स आर, मतलब हमने दो एंगल्स लेट करने पड़ेंगे। लेट टू एंगल्स आर एक्स एंड वाई। भाई ये हमने वेरिएबल की फॉर्म में राइट कर ली। तो क्या होगा भाई? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है तो सम क्या होगा? सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। मिल गया ना फर्स्ट इक्वेशन? और जब फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी तो सेकंड इक्वेशन भी आराम से मिल जाएगी। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब जो बड़ा वाला एक एंगल है, अब इसमें से कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब हमने लेट किया हुआ तो हम एक्स को ग्रेटर मान लेते हैं। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो इस छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। 18 डिग्री ज्यादा है, या दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री है। अगर दूसरे वर्ड में बोलूं भाई दोनों का डिफरेंस कितना है? 18 डिग्री है। कितना डिग्री है भाई? 18 डिग्री है। या मैं बोलूं कि जो बड़ा वाला एंगल है वो इससे 18 डिग्री ज्यादा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 18 डिग्री है। अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं, दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन, दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ द एंगल इज एक्सीड by the smaller 18 degree, so this is x minus y is equals to 18 degree. This is our second equation. अब यहाँ से हम एक किसी की वैल्यू निकालें तो हम यहाँ से बोल सकते हैं x is equals to 18 plus y degree. So this value we have to put in the first equation. अब इस वैल्यू को आप कहाँ रख दोगे? इसको नाम दे दिया मैंने थर्ड, ठीक है। वो क्यों दिया? क्योंकि ये रीजन बताता हूँ। तो यहाँ से अगर बात करें put in this value we have to put in फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम कहाँ रखते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। सो x वैल्यू इज 18 डिग्री प्लस वाई एंड हियर आल्सो y इज इक्वल्स टू 180। सो दिस विल गो दैट साइड, हियर y प्लस y इट इज 2y 180 माइनस 18 डिग्री। सो 2y इज इक्वल्स टू, डू सब्ट्रैक्शन हियर, इट मीन 162 डिग्री। सो दिस इज कैंसिल, 2 8 जा and 2 1 जा, so y is equals to 81 डिग्री, y is equals to 81 डिग्री। इस तरह से हमें y की वैल्यू मिल जाती है। अब हमें क्या लेना है? अब हमें सेकंड वैल्यू मतलब x की वैल्यू लेनी है। सो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको सेकंड इक्वेशन पुट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है उसका कोई मीनिंग नहीं आया, अगर हमने इसको थर्ड इक्वेशन नाम भी दे दिया तो कोई बात नहीं है। सो y is equals to, हम थर्ड y is equals to 81 डिग्री, दिस वैल्यू पुट इन थर्ड इक्वेशन। कहाँ पुट करेंगे? थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू 18 प्लस y डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 18 वाज 18 प्लस y डिग्री वाज 81 डिग्री। सो व्हाट 819 एंड 819, सो दिस वैल्यू इज 99 डिग्री। क्लियर? सो you can check here, this answer is 99 डिग्री। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये था हमारे पास कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखो कुछ नहीं था, इसमें भी सेम वही था, सप्लीमेंट्री एंगल है भी। सप्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग तो हमारे पास पता लग गया कि यहाँ पर जो एंगल है उनका सम 180 डिग्री है। मतलब हमने लेट किया एंगल एक्स और वाई, उन दोनों का सम आ गया 180 डिग्री। और उन्होंने बोला कि जो द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सीड बाय द स्मॉलर 18 डिग्री, मतलब दोनों जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, आप वहां से इसका जस्ट सपोज कर लो कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना डिग्री है? यहाँ पर 18 डिग्री का है।
तो जब दो इक्वेशन बन जाते हैं तो फिर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा सीख चुके हैं कि कैसे हम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, तो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.1 में कुछ सेम क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं। वहां एक क्वेश्चन बना के छोड़ा था, उसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल, हियर द ऑब्जेक्ट बैट एंड बॉल, कॉस्ट दे रखा हुआ कितने बैट और कितने बॉल, फिर अगेन उस कंडीशन में हमें वहां पर बैट और बॉल का कॉस्ट इतने बैट का या इतने बॉल का कॉस्ट इतने रुपए बनता है। तो सीधी बात है, यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक बैट और बॉल, उनके कॉस्ट उसने इंडिविजुअली कॉस्ट उसने पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो भाई बैट और बॉल का कॉस्ट पूछा है, तो मैंने क्या बताया था, जो बात पूछी जा रही है उसको आप लेट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, भाई ईच बैट का कॉस्ट हमने मान लिया कि x रुपीज है, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, एक बॉल का कॉस्ट हमने मान लिया कि वो y रुपीज है, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहता है, अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, वही फर्स्ट कंडीशन में वो कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट, भाई एक का कॉस्ट x रुपीज है, तो 7 का कॉस्ट कितना होगा, दैट विल बी द 7x, एंड द कॉस्ट ऑफ 6 balls and mean here plus 6 ball means 6 by makes 3800 rupees। कितने रुपए बनते हैं उसके, 3800 रुपीज बनते हैं। तो यहां से ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा दूसरी कंडीशन वो कह रहा है, लेटर सी वाइज 3 बैट एंड 5 बॉल। सेकेंड कंडीशन में बात करें, सी वाई सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, सी वाई 3 बैट, सो 3 बैट कॉस्ट विल बी 3x, भाई 3 बैट है 3x हो जाएगा, 2 होता तो 2x हो जाता, एंड 5 balls मीन 5 by, एंड बोथ कॉस्ट इज 1750 rupees। so this is the second equation। now what to do here, आप किसी भी एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकालो, चाहे वो वेरिएबल x की निकालो चाहे वेरिएबल y की वैल्यू निकालो, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था इस एक्सरसाइज के। तो क्या करेंगे, चलिए हम सेकंड इक्वेशन से ही निकालते हैं, उस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 1750 माइनस 5y, सो x इज इक्वल टू, ये 3 डाउन साइड आ जाएगा, 1750 माइनस 5y एंड अपॉन 3, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सो बेसिकली दिस इज द थर्ड इक्वेशन। क्लियर। अब इस x की वैल्यू को हम कहां पुट कर देते हैं, इसको हम पुट करना होगा फर्स्ट इक्वेशन में। सो नाउ दिस वैल्यू वी हैव टू पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, तो इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। क्लियर। सो नाउ हियर write the value of x, that is 1750 minus 5 by upon 3 minus here plus 6 by is equals to 3800। ना ये नंबर तो कट नहीं रहा, तो क्या करोगे आप, बेटर है कि आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49 एंड 3 52, 5 कैरी, 7 1 7 एंड 5 12 माइनस 7 5 35 by and upon there 3, so this is plus 6 by is equals to 3800। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके डिनोमिनेटर को फिनिश करें, तो डिनोमिनेटर फिनिश करने के लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ हमें करना होगा इनका एलसीएम लेते हैं। सो एलसीएम कितना आएगा, अभी एलसीएम आएगा 3, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो सेम वैल्यू रहने वाली है 12250 माइनस 35 बाई प्लस 3 6 18 बाई is equals to 3800। so now this will go in multiply, तो क्या होगा यहाँ से, that is 12,250 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इट मीन सब्ट्रैक्शन, there is 70 by 35 minus 18 17 by is equals to 3800 multiply with 3, ये 3 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। अब ये वैल्यू कहाँ जाएगी, आपकी माइनस में जाएगी, ठीक है। तो ये लेफ्ट माइनस 17 बाई इज इक्वल्स टू
Firstly, to multiply here 2 0 and 3 8 24, 3 3 9 and 2 11, and this is minus 12,250. So minus 17y is equals to, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही क्या हो जाएगा 0 minus 0, 5 minus 0 is 5 and 2 carry, 12 minus 4 is 8 and here left 0. So this is minus 850. So we have cut here minus 2 minus 17, 5 and 0. So y is cost is equals to 50 rupees. So y was the cost of the each ball. So we are here we have got the cost of each ball, that is equals to how much 50 rupees. So ball का cost आ गया हमारे पास. अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में. इवन आप इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, बट बेटर वे है कि इसको आप थर्ड इक्वेशन में पुट करें. थर्ड इक्वेशन में पुट करने से आपको वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू वो ऑलरेडी सॉल्यूशन फॉर्म में दे रखी हुई है तो आसानी से आ जाएगा. सो दिस वैल्यू वी हैव टू पुट इन थर्ड इक्वेशन. अब इसको हम कहाँ पुट करते हैं, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे. सो x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ 50, क्योंकि y की वैल्यू upon there is 3. So x is equals to 1750 minus 5 5 are 25 and 0 upon 3. Do subtraction here. How much left? Here left 1500 upon side is 3. So cut. So 5 and 0. So x value is we have got here 500. So this way we have got the solution of the third part, जिसमें आपका each ball का कॉस्ट 22 रुपीज था जो आया आपका 50 रुपीज, और ईच बैट का कॉस्ट था x रुपीज जो आया हमारे पास में 500 रुपीज. ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है. तो बेसिकली आपको क्या वर्ड प्रॉब्लम के जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उसको आप 2 बार पढ़िए. ऐसा करने से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में वहां पर ही उसका कुछ ना कुछ एक ऐसा क्लू दे रखा होगा जो आपको जरूर समझ में आएगा. ठीक है, बस जरूरत क्या है उसको ढंग से पढ़ने का, उसको ठीक से पढ़ने का.